बहुत सुनने में आता है कि जैसे आपका मतलब आईटी में सिलेक्शन हो जाता है, इंस्टाग्राम पे आप लिख देते हो आईआईटी बॉम्बे, कोई सी भी आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, तो ऑपोजिट जेंडर के बिल्कुल फॉलो रिक्वेस्ट बिल्कुल बाढ़ आ जाती है, होनी शुरू हो जाती है। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। और अच्छा एक बात और बताओ फ्रेंड्स, जैसे एक बहुत हाइप रहती है कि आईआईटियंस जो होते हैं 14 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं 24 घंटे में से, तो ये कितना सच है आपके साथ ऐसा? दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस सक्षम गुप्ता, फर्स्ट ईयर ट्रिपल अंडर ग्रेजुएट बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस। और फ्रेंड्स आज हमारे साथ इंडिया के कुछ बहुत ही रेप्यूटेड लोग हैं। ये हैं आईआईटी बॉम्बे के अंडर ग्रेड्स। ये मेरे फ्रेंड्स कुछ बहुत ही कमाल के दोस्त हैं और इन्होंने भी रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया है। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जेई लाइफ के बारे में, इनकी कॉलेज लाइफ जो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, इनके आईआईटी बॉम्बे का जस्ट अभी एज अ फ्रेशर्स इनका एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा इनसे हम वो बात भी आज पता करें कि इन्होंने अपनी जेई की जर्नी कैसे अटेम्प्ट करी थी, कैसे कुछ ऐसा कर पा रहे थे जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, जिसने आज इनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय फ्रेंड्स। तो ये हैं वो मेरे कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल के दोस्त जिनसे मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ। दिस इज निष्कर्ष बंसल, ये परस्यू कर रहे हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट आईआईटी बॉम्बे। ये है आशीष, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये कर रहा है वहां पर सिविल इंजीनियरिंग। एंड दिस इज लवनीश लावण्या एंड ही इज डूइंग मेटलर्जिकल साइंसेज। तो सबसे पहला मेरा आप सबसे क्वेश्चन यही है दोस्तों कि आप पहले ये बताओ कि जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, जिस दिन आपको पता चलता है कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, इतने सालों से जो आप मेहनत कर रहे थे उसका सीरियसली आज आपको कोई रिजल्ट मिला है, तो घर पे क्या रिएक्शन होता है, पेरेंट्स का रिएक्शन, और मतलब वो फीलिंग कैसी होती है जिस टाइम की हाँ चलो फाइनली एटलीस्ट हो गया हमारा एक बार सिलेक्शन? तो निष्कर्ष पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपको कि घर में कैसे रिएक्शन था पेरेंट्स का, आपका खुद का पहला सबसे पहला रिएक्शन कैसा था? बस ऐसा फील हो रहा था कि नाच और उठ के, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, सबको डेफिनेटली। होनी भी चाहिए। तो और पेरेंट्स मैंने का क्या मतलब सोचा रिएक्शन भी नहीं था? था कि आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, तो हाँ, एंड आई गेस आप तो ड्रॉपर हो, तो बेसिकली ड्रॉप ऑल आउट था। पिछले साल भी आई गेस आपको आईआईटी नहीं मिला था, बट इस साल आपने आईआईटी निकाला, तो उसकी फीलिंग एक डबल ही होती है एक ड्रॉपर के लिए तो। हाँ वही वही, या ड्रॉपर के लिए मतलब सब्र का फल मीठा होता है, वो वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। जब रिजल्ट आया था मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी सही रैंक आ जाएगी मेरी। सही बताऊं तो आखिरी टाइम पे, क्योंकि मैं पूरे टाइम पबजी खेलता था, तो मेरी को तो बहुत खुशी हुई थी। मैं तो ऐसे था कि बस अब तो मिठाइयाँ बांट दो, कॉलोनी में सब जगह। लवनीश आपके साथ भी कुछ ऐसा ही था? बिल्कुल आशीष जैसा, क्योंकि मैं भी इसके साथ ही खेलता था पबजी, हम डुओ खेलते थे। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया। अच्छा, ओके ओके। तो एक बात बताओ, जैसे ऐसा बहुत सुनने में आता है कि जैसे आपका मतलब आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, इंस्टाग्राम पे आप लिख देते हो आईआईटी बॉम्बे, कोई सी भी आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, तो ऑपोजिट जेंडर के बिल्कुल फॉलो रिक्वेस्ट बिल्कुल बाढ़ आ जाती है, होनी शुरू हो जाती है। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। इनफैक्ट मेरे से तो मेरी दो फ्रेंड्स ने पूछा भी था कि सचिन तुम्हारे किसी फ्रेंड का आईआईटी बॉम्बे में है, तो मैंने निष्कर्ष का कहा था, तो उन्होंने एकदम से निष्कर्ष के बाद दो फॉलो रिक्वेस्ट सेंड कर भी दी थी। बताएगा नहीं, ये झूठ बोलेगा, बट इसके पास आ भी गई थी और इसने फॉलो बैक भी कर दिया था। तो आप में से किसके साथ ऐसा हुआ था, और अगर ये ऐसा होता भी है या नहीं, ये सब ये कोई मिथ है, तो आप में से कोई भी बताओ। मैं बोलना चाहूंगा, ऐसी हाँ। कुछ नहीं होता है। मेरे पास किसी की फॉलो रिक्वेस्ट नहीं आई। बस जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो फॉलो बैक करते हैं, सिंपल। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि फॉलो की रिक्वेस्ट, बहुत सारी फॉलो और रिक्वेस्ट आती है, मैं कुछ भी जिनको नहीं होता ऐसा। फॉलो करता हूँ वो मुझे फॉलो बैक भी नहीं करते, तो मेरे साथ और हाल। मेरे पास तो भाई डीएम भी आते हैं अपने आप, फॉलो के साथ साथ। नहीं, आप तुम्हें तो पता ही है, मेरी मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स ने तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, बट ये मुझे ये सब ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास बहुत सारी फॉलो रिक्वेस्ट आती है, और ये बिल्कुल बात सच्ची है, ये नहीं बता रही, ये ऐसे ही बदतमीजी मैं कर तो रहे शरीफ हैं। एनीवेज, अच्छा ये बताओ, जैसे हमें अपन कोटा में पढ़े हैं, तो जैसे टीचर्स बताते हैं कि आईआईटी जन्नत है, वहां जाओगे पढ़ाई नहीं करनी है, टीचर्स के पैर छूते रहो, मार्क्स मिल जाते हैं, और कोई पढ़ाई नहीं होती, बहुत चिल रहता है, बिल्कुल मस्त माहौल होता है। कुछ भी, कुछ भी। यहाँ पे है ना, सही प्रैक्टिकली बात करें ना, तो टाइम मैनेजमेंट की बात है। कॉलेज में आके ऐसा हो गया, ऑनलाइन चल रही क्लासेस, लेकिन ये है कि साइड में पबजी चल रहा है, कभी क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस सामने चल रही, लैपटॉप पे, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, प्रोफेसर ला रहा है, और फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता एक्चुअली। मतलब तो ये पढ़ता आईआईटी तो बॉम्बे कम ही में भी पड़ता होता है, है? ज्यादा नहीं करना पड़ता जेई की प्रिपरेशन के हिसाब से तो। काफी कम है। हाँ, होता है, कम पढ़ना पड़ता है, बस इतना है, लेकिन रिलैक्स। पढ़ना पड़ता है।
हाँ काफी कम है। एग्जाम से 2 दिन पहले भी सही से पढ़ोगे ना एक सब्जेक्ट को तो मेरे हिसाब से इतने नंबर आ जाते कि पास हो जाओगे। बाकी तो बस इतना ही सीन है, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। बिल्कुल। ये तो मानना पड़ेगा, बस टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, बहुत टाइम ज्यादा वेस्ट टाइम वेस्ट ज्यादा होता होता है। है आईआईटी बॉम्बे में, मतलब होता है ऐसा कुछ आउट ऑफ द हाँ वर्ल्ड नहीं है कि वहां पे नहीं हो रहा बच्चों का नहीं टाइम काफी वेस्ट। ज्यादा होता है। काफी ज्यादा होता है। तो यार अब इस बारे में बताओ, जैसे हमारे ये जो जेई एस्पिरेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा क्रेज आईआईटी बॉम्बे का रहता है। तो उनकी कंसर्न का ये सवाल है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है कि कुछ बच्चे जो हैं आईआईटी जेई की अपनी जर्नी में, कुछ बच्चे एक टाइम पर गिव अप कर देते हैं। एंड आई गेस कि वो जब गिव अप कर देते हैं वही उनका सबसे बड़ा फैक्टर बनता है कि उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है, उनके सिलेक्शन के चांसेस रुक जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से पॉइंट्स है जहां पे वो बच्चे गिव अप करते हैं और आपने नहीं किया, ताकि बच्चों को याद रहे कि अच्छा ये वाले पॉइंट पर गिव अप करने का मन करेगा, बट अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम शायद कल को सिलेक्ट भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कौन से ऐसे टाइम होते हैं जहां पर बच्चे गिव अप कर जाते हैं? जनरली क्या होगा कि जब एग्जाम होगा ना हमारा, तो उससे 2 या 3 महीने पहले अगर गिव अप का मन करेगा तो 2 या 3 महीने पहले ही करेगा। तो अगर उस फेज में किसी ने गिव अप कर दिया, भले ही उसने 2 साल अच्छे से तैयारी करी हो, पर उस फेज में अगर गिव अप कर दिया तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। और अगर 3-4 महीने पहले भी किसी ने पढ़ने की तैयारी करी और सीरियस रहा, हम्म। तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही उसने 1-1.5 साल कुछ ना किया हो। एंड मोर ओवर मुझे लगता है एक जो पॉइंट होते हैं, जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं, अगर हम उनमें अंडर परफॉर्म करते हैं तो वो वाले पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं जहां पे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें नजर आते हैं कि मंजिल तो बहुत दूर है और अभी हमारे मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं। तो उन पॉइंट्स पर हम काफी ज्यादा डिमोटिवेट फील करके गिव अप करते हैं। तो आपके साथ जब ऐसा होता था तो आप क्या करते थे, कि गिव अप कर देते थे या क्या सोचकर हमेशा बढ़ते रहते थे? निष्कर्ष आप हाँ, बताओ। ऐसा सबके साथ ही होता है। हाँ, ऐसा सबके साथ ही होता है कि मतलब गिव अप करने का मन करता है जब तुम्हारे एक बार नंबर कम आ जाते हैं। पर हमारे जैसे एनवी सर भी कहते थे कि अपने सराउंडिंग में अच्छे दोस्त रखो, मतलब पॉजिटिविटी जो दें। और मतलब एक बार एक टेस्ट से तुम्हारा डिसाइड नहीं होता है कि मतलब जो पूरा लास्ट फाइनल एग्जाम होगा उसमें तुम क्या करने वाले हो। तो जैसे आपके पास ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको मतलब जब तुम डिमोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिविटी दें। अब जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूं तो शायद तू ही था एक ऐसा दोस्त जो मतलब हर टेस्ट में जब कम आते थे तू ही मतलब बताता कि हाँ मोटिवेट रहे। डेफिनेटली ये बात तो मैटर करती है। तो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? जैसे बहुत सारे बच्चे सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही लूज कर जाते हैं, और मैं समझता हूँ एक मोटिवेशन, एक प्रॉपर मोटिवेशन होना, एक रीजन होना कि हमें आईआईटी में जाना क्यों है, आईआईटी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये होता है तो हम बहुत कम डिमोटिवेट होते हैं। हमें वजह पता होती है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम काफी ज्यादा उसके टाइम, लॉन्ग टाइम तक हम फोकस रह सकते हैं। तो आपके वो क्या रीजंस थे? आशीष, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मतलब मेरा तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक ही था कि मैंने सुना था जब मैं 10th में था कि आईआईटी की जो लाइफ होती है ना वो बेस्ट लाइफ होती है कॉलेज लाइफ की, अगर बात करें 4 साल की। तो फिर मैंने एक बार आईआईटी रुड़की का कैंपस वीडियो देखा तो मेरे को ऐसा था कि बस जाना है तो इधर ही जाना है, बाकी कहीं नहीं जाना। फिर मेरे को धीरे धीरे आईआईटी से और में और पता चला कि आईआईटी बॉम्बे और भी भयंकर है, मस्त है। तो मैं सोचा अब टारगेट इसको ही करेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे वरना पढ़ेंगे ही नहीं। तो मेरा तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन यूट्यूब पे जो वीडियोस है सीनियर्स ने जो डाल रखी है, या फिर कैंपस ट्यूर है, उनको देख देख के वही था सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मैं उनको देख लेता था और मैं ऐसे भी अब तो आज तो पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। बस इतना ही था मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन, बस ये। लवनीश, आपका? मेन तो यही रहता है, जैसे अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए हो ना प्रिपरेशन के टाइम, तो उसे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, मतलब जो आईआईटीएंस के हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, और कैंपस टूर देखने चाहिए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर देख के लगता है कि हाँ यार यहीं जाना है, जैसे आशीष ने भी बोला, तो वो तो सबका कॉमन रहता है कैंपस देख के कि हाँ यहीं जाना है। तो इन्हीं डेफिनेटली चीजों ये से बात मतलब अगर बिल्कुल मोटिवेशन ठीक है कह तो रहे सही हो ही हो। जाती है। इनफैक्ट हमारे ये सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे कई बार टीचर्स भी हमें कुछ ऐसी बातें बता देते हैं क्लास में, जो कि सपोज खुद आईआईटीएन है तो वो बहुत ही इन डेप्थ चीज बता पाते हैं। ऐसी मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम 11th में थे, मैं अपनी वीडियोस में भी कई बार बताया कि हमारे एक सर ने एक बार एक बात बोल दी थी 11th में कि देखो बच्चों, तुम यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो ये एक बहुत अलग बात है, क्योंकि तुम अकेले मेहनत नहीं हो जो करने वाले हो। बट हाँ, डेफिनेटली एक बात याद रखना कि अगर तुम यहाँ पर मेहनत करना सीख जाते हो तो कल को तुम आईटी में सेलेक्ट हो ना हो, तुम कभी भूखे नहीं सोओगे, तुम अपने आप कुछ ना कुछ करना जरूर स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि
तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है कि कोई मेहनत करके हर कोई आईआईटी निकाल ले, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट एंड ऑफ द डे अगर आपका गोल ये है कि आपको अपना बेटर वर्जन बनना है, तो वो इन सब आईआईटी से भी बहुत बियॉन्ड है जो आप चीज यहाँ से लेके जाओगे। तो उस दिन जब सर ने बात कही तो एक अलग लेवल की मोटिवेशन थी कि आईआईटी से भी बहुत ऊपर की चीज निकल सकती है अगर मैं रोज मेहनत करता हूँ, तो उससे फिर टेस्ट में डिमोटिवेशन होना भी काफी बंद हो गया था। और अच्छा एक बात और बताओ फ्रेंड्स, जैसे एक बहुत हाइप रहती है कि आईआईटीएंस जो होते हैं 14 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं 24 घंटे में से, तो ये कितना सच है? आपके साथ ऐसा होता था? मतलब आप कितने घंटे पढ़ते थे? निष्कर्ष आप बताओ। यही टाइम पे ऐसा होता है मतलब बच्चों के साथ। खैर मैं अपना तो नहीं कहूंगा कि इतना पढ़ा कि 16 घंटे मेरे लिए ज्यादा हो गए काफी, पर हाँ कुछ बच्चे पढ़ते हैं जेई के टाइम पे। आईआईटी में आने के बाद तो सब चिल हो जाते हैं ज्यादातर, जितने भी मैंने देखे। अभी ऑनलाइन में है तो ज्यादा का पता नहीं है, और ऑफलाइन में जाएंगे तब भी मतलब इतना तो नहीं सुना कि 16 घंटे पढ़ रहे हैं बच्चे वहाँ पे। तो क्या ये नेसेसरी है कि आईआईटी में क्या ऐसे बच्चे नहीं जाते जो दिन के अगर 6-7 घंटे भी डेडिकेशन से पढ़ते हैं, या सिर्फ 14 घंटे पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन हो रहा है आईआईटी में? मैं अपना बताऊंगा तो 6-7 घंटे ही पढ़ा हूं मैं, तो इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ा। 6-7 घंटे, बट आई गेस रेगुलरली पढ़े होंगे आप। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है इसमें। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। लवनीश आप और आशीष, आप कितने कितने घंटे पढ़ते थे? मैं तो 3 to 4 आवर्स पढ़ता था डेली, बस यही इतना ही पढ़ता था, ज्यादा मेरे से नहीं पढ़ता था। मेरा भी मैक्सिमम 5-6 रहे, पर रेगुलर रहे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब हाँ कंसिस्टेंसी हुई बात। मतलब बेसिक सी कुछ चीजें होती है कि टीचर ने कुछ पढ़ाया तो उसका रिवीजन करना, टेस्ट के टाइम पर तैयार करना, ये सब बहुत नेसेसरी होता है, इजंट इट? अच्छा एक बात और बताओ, क्या आपके जेई की जर्नी में भी ऐसे फेज आते थे जब आपके मार्क्स कम आते थे? आप हमेशा से, जैसे आप आईआईटी बॉम्बे में हो तो आपके हमेशा ही मतलब बिल्कुल 90% 80% आप स्कोर करते आ रहे हो, कि 300 कम नंबर का पेपर है तो 290 ही चल रहे हैं आपका स्कोर? या आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप एक बेसिक लेवल से आज एक लेवल तक आपने बनाया है, वो जर्नी आपने ट्रैवल की है? जो आईआईटीएंस होते हैं वो सीरियसली हमेशा टॉपर होते हैं, या एवरेज बच्चा भी आईआईटी में पहुंचता है? आप एवरेज थे किसी टाइम पर अपनी लाइफ में? प्लीज कोई बताओ आप में से। तो एवरेज ही थे, मतलब अगर देखी जाए तो लाइफ में, अगर किसी की लाइफ में अप डाउन नहीं आएंगे, मतलब टेस्ट में अप डाउन नहीं आएंगे, तो शायद उसका आईडी में नहीं होता इतना। मैंने देखा है जितने भी आईडीज होते हैं उनके टेस्ट में अप डाउन जरूर आते हैं। मतलब कभी भी प्रोग्रेस का ग्राफ जो रहता है ना, वो कभी भी एक्सपोनेंशियल नहीं रहता कि मतलब आज अगर 10 आए हैं, फिर 20 आए, फिर 50 आए, फिर 100 हो गए, फिर बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कभी नहीं रहता। मतलब अगर आज 150 आए तो हो सकता है कल को 120 भी आए, हो सकता है 200 आ जाए फिर। तो ये अप डाउन तो हमेशा ही रहेंगे। और एंड तक आते आते बस ये होना चाहिए कि ये ऐसा कभी नहीं होता कि अगर किसी के 300 आ रहे हैं, 300 में से अगले में उसके सीधे 100 हो जाएं, इतना अप डाउन नहीं होता। पर हाँ, 30-40 मार्क्स का डिफरेंस तो हर अगले एग्जाम में बन सकता है। यार और डाउन फेज की तो ऐसी बात है, मतलब मैंने खुद ने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि स्टार्ट एक ऐसे लेवल से करते थे कि अगर उनकी एक्सपेक्टेड रैंक साल के स्टार्टिंग में निकाली जाए तो वो 40-50 हजार आती है। और बट कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ मेंटेन नहीं करके रखती, वो ऊपर भी ले जाती है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। तो और उसके बाद वो अंडर 1000 भी सिलेक्ट होते हैं। जिन बच्चों की स्टार्टिंग रैंक ईयर के स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड 50,000 थी, वो अंडर 1000 भी सिलेक्ट होते हैं। देखो एक बात मुझे याद है, हमारे टीचर्स ने बताई थी कि सक्षम, एक बात याद रखना कि बहुत सारे बच्चे इन 2 साल में, जो तुम्हें आज लग रहा है कि आज बहुत पढ़ रहे हैं, वो नेगेटिव में मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। तुम सिर्फ उतना ही करना भी स्टार्ट कर दो जितना तुम्हारे टीचर्स कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सभी बच्चे कर रहे हैं तो मेरा क्यों होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि वो बच्चे आज कर रहे हैं, वो 6 महीने बाद नहीं करेंगे। आपको समझना है, हर बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। आप कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेगेटिव में तैयारी करने वाले हैं। आपके टीचर्स जितना आपको होमवर्क कह रहे हैं, आप उतना भी करते चले जाओगे तो एक बहुत हाई चांस है कि आप टॉप 1% में आ जाएंगे उस पॉपुलेशन की जो कि जेई का एग्जाम क्रैक करने वाली है। तो फ्रेंड्स लास्ट में बस आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके तरफ से कोई मैसेज है कोई अपने जूनियर्स के लिए? प्लीज आप क्या आप उन्हें सजेस्ट करना चाहते हैं कि कुछ इस तरह से कि आईआईटी का प्रेशर लेना चाहिए, बट क्या इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रेशर लेना चाहिए कि वो नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आए या वो डिप्रेशन में जाए? क्या चिल रहकर भी आईआईटी निकलती है? प्लीज। आईआईटी तो निकालनी तो चिल ही रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आप डिप्रेस रह रहे हो तो आईआईटी निकाल सकते हैं उसके बाद। डेफिनेटली। 2 साल रहता है या 1 साल फेज रहता है, तो इतना छोटा टाइम तो है नहीं कि डिप्रेशन से निकल जाए। तो चिल तो रहना ही पड़ेगा, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर डिप्रेशन में हो तो वैसे भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए रिलैक्स रहो, और थोड़ा कंसिस्टेंसी सबसे मेन है। तो कंसिस्टेंसी अगर है तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा।
एंड डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि अगर आपके अपने गोल्स मोटिव्स क्लियर हैं कि मुझे लाइफ में आईआईटी मिले तो बहुत अच्छी बात है, मेरा फोकस हमेशा आईआईटी के लिए होना चाहिए, बट अगर 1% ना भी मिले तो हाँ, मुझे अपना बेटर वर्जन जरूर बन के जाना है, मुझे यहाँ मेहनत करनी है ताकि मैं एटलीस्ट एक बेटर इंडिविजुअल बन सकूं जो मे बी नॉट इन आईआईटी बट डेफिनेटली इन लाइफ जो सक्सीड करे। तो आई गेस कि अगर आपका डीपेस्ट मोटिवेशन, डीपेस्ट डिजायर एक बेटर वर्जन बनना है तो शायद आपको इतने डिप्रेशन होंगे भी नहीं और आपकी ये जो जेई की जर्नी है बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल बन जाएगी। एंड अगर लक ने भी साथ दिया तो डेफिनेटली आप एक आईआईटीएन भी बन पाएंगे। तो इन दोस्तों को मेरा बहुत बहुत थैंक यू, और जितने भी आज जेई एस्पिरेंट्स आप लोगों को देख रहे हैं, आई होप कि उनको कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स मिली होंगी कि हाउ टू प्रिपेयर जेई एंड व्हाट इज रियली द लाइफ एट आईआईटीज बाय मीटिंग सम आईआईटीज इवन दो वर्चुअली ओनली। सो आई होप दैट दे माइट हैव एंजॉयड इट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स मिले होंगे आईआईटी बॉम्बे के अंडर ग्रेजुएट से की बात सुन के। और फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी और भी बहुत सारी आईआईटीज के अंडर ग्रेजुएट से मैं बात करूं, तो आप अपने क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि मैं उनसे पूछूं वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे ये सब पूछने की। तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा कोई बात नहीं, आराम से कर देना, कोई जल्दी नहीं है। थैंक्स।